नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं फ़हीम खान और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायकॉट फ्रांस का जो ट्रेंड चल रहा है उस विषय में। दोस्तों, बहुत ही गंभीर समस्या खड़ी हो गई है कि अब फ्रांस में मुसलमानों के ऊपर खुले तौर पर अत्याचार हो रहा है। देखने वाली बात यह है दोस्तों कि आप लोगों के लिए हमने पिछले भी एक वीडियो बनाया था जो यूट्यूब ने कम लोगों को दिखाया। क्या वजह रही थी कि यूट्यूब ने उसको कम दिखाया? क्योंकि हमने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ उसमें बोला था। दोस्तों, आपको पता है कि किस तरीके से हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर फ्रांस में अत्याचार हो रहा है और वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रोन इस चीज़ का समर्थन करते हैं। जो भी कोई वहाँ पर मुस्लिम अगर कुछ गलत कर देता है तो उसको इस्लामिक आतंकवाद कह देते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर कोई पेरिस का नागरिक कुछ कर देता है तो उसको आतंकवादी तो छोड़िए, उसके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है। आपको पता है दोस्तों कि पिछले कुछ समय पहले फ्रांस में एक स्टूडेंट ने एक टीचर की मौत कर दी थी, उसका गला धड़ से अलग कर दिया था। क्यों करा था? इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार्टून्स बना करके उस स्टूडेंट को दिखाई थी। उसने बहुत अच्छा किया कि उसकी गर्दन सर से उड़ा दी, बिल्कुल धड़ से उड़ा दी। लेकिन अब वहीं पर मैक्रोन जो राष्ट्रपति फ्रांस के हैं वो इस चीज़ का अब समर्थन करते हैं और अपने पूरे देश में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कार्टून्स हैं वो पब्लिश कर रहे हैं। हर बिल्डिंग के ऊपर लाइट जला करके दिखाया जा रहा है। तो कहाँ की ये फिर डेमोक्रेसी है? कहाँ का ये इंसाफ हुआ कि मुसलमानों के खिलाफ राष्ट्रपति खुद अगर निकल करके आते हैं? तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि मुसलमानों के खिलाफ पूरी तरीके से साजिश रची जा रही है। अब इसी को देखते हुए सोशल मीडिया पर भी एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है बायकॉट फ्रांस प्रोडक्ट, और एक ट्रेंड और चल रहा है जिसमें लिखा जा रहा है कि फ्रांस माफ़ी मांगो। ये बहुत बढ़िया विषय है। अब इस मुद्दे पे सब मुस्लिम कंट्रियों को एक होकर के ये आवाज़ उठानी चाहिए और उनके सारे प्रोडक्ट को बायकॉट कर देना चाहिए। हम इनको इकोनॉमी तरीके से हराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अकेले राष्ट्रपति जो रेचप तैयब अर्दोगान हैं, अर्दोगान अकेले ही आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जो अरब देश हैं उनकी बोलती बंद है। इससे साफ जाहिर होता है कि इसके पीछे उनका भी हाथ हो सकता है, लेकिन वो दिखावे के लिए अब एक मुहिम चला रहे हैं। अरब से लेकर कतर, यमन, इजिप्ट, तुर्की, सब लोग अब ये मुहिम चला रहे हैं जिसमें बायकॉट किया जा रहा है उनके प्रोडक्ट को। हम इनको इकोनॉमी तरीके से हराने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी को देखते हुए टर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोगान ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें कहा था कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन दिमागी संतुलन से पागल हो चुके हैं, उन्हें बहुत इलाज की ज़रूरत है। क्या दोस्तों मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को हम लोग देख पाएंगे? अब दोस्तों, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हमारे इंडिया में यहाँ पर जो हालात हैं, अगर मुस्लिम यहाँ पर कुछ कर देता है तो उसको मुस्लिम आतंकवादी कहा जाता है, पूरी कौम को बदनाम किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर गाय के नाम पर कोई हिंदू संगठन मुसलमानों को मार देता है तो गले में फूल मालाएं डालकर स्वागत किया जाता है। यही हाल हो रहा है दोस्तों फ्रांस में। फ्रांस में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कार्टून्स बनाए जा रहे हैं उन कार्टूनों को इतनी गंदी वाहियात चीज़ों की तरह पब्लिश किया जा रहा है। हुजूर के ऐसे कार्टून बना करके पब्लिश किए जा रहे हैं, सबको दिखाए जा रहे हैं और वहाँ के मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम अब लोग इसको देख करके डरो और हमसे ये सीखो कि किस तरीके से रहा जाता है किसी देश में। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे देश में वहाँ पर फ्रांस में मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें राष्ट्रपति मैक्रोन तक मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम शांति दूत हैं, हम इन आतंकी संगठनों को ख़त्म कर देंगे, लेकिन दरअसल ये उनके दिल का वहम है। वो हर नागरिक को इस तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मुसलमान हैं वो आतंकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ के जो फ्रांस के पत्रिका हैं चार्ली हेब्डो, उन्होंने बहुत सारे कार्टून बनाए थे हुजूर के और उन्होंने पब्लिश भी करे, लेकिन सरकार को उन्हें पाबंदी लगाने की वजह सरकार उन्हें और पब्लिश कर रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर पोस्टर बना करके लगाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल वाहियात चीज़ें हैं दोस्तों, ये बिल्कुल पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। लेकिन
राष्ट्रपति माइक्रोन पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्हें इन सब विषय को छोड़ करके इनको जो है ख़त्म कर देना चाहिए इन मुद्दों को, क्योंकि होने वाला कुछ नहीं है। बायकॉट की मुहिम चल गई है, पूरी तरीके से हिल चुकी है फ्रांस की सरकार। लेकिन ये अंधभक्ति जो फ्रांस के माइक्रोन कर रहे हैं, ये अगर गलत करते भी हैं तो इनके खिलाफ कौन एक्शन लेगा। यहाँ पर सारे देश एक साथ खड़े हैं, लेकिन भारत देश का आईटी सेल अब ट्रेंड चला रहा है, आई सपोर्ट फ्रांस, वी सपोर्ट फ्रांस, इस तरीके के ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। ये वही भाजपा आईटी सेल है दोस्तों, जो हमेशा सिर्फ खुशबू से पता लगा लेती है कि कहाँ पर कोई कम्युनिकल एंगल चल रहा है, कहाँ पर हिंदू मुसलमान की बहस चल रही है। उस बहस में बिना सोचे समझे भारत का हिंदू खुश है। अगर उनके देवी देवताओं की कुछ अश्लील तस्वीरें वायरल करी जाती तो क्या वो खुश होते? नहीं दोस्तों, ये बहुत गंभीर विषय है। एक इंसानियत के नाते किसी के लिए भी गलत हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमें किसी भी समुदाय में नहीं सिखाया जाता है कि हम किसी समुदाय के खिलाफ कुछ गलत लिखें, किसी के मंदिर मस्जिद के लिए कुछ गलत लिखें, ये हमारे समाज में नहीं सिखाया जाता है। मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग फ्रांस के प्रोडक्ट का बायकॉट करें। साथ ही साथ आप देख रहे हैं जो जो प्रोडक्ट्स आते हैं इंडिया में, हो सकते हैं बहुत सारे ये प्रोडक्ट हों, इनको आप देख लें और आप भी लोग इन सब का बायकॉट करें और फ्रांस को इकोनॉमी तरीके से हराएं, आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब करके हराएं, जिससे उनकी हालत ख़राब हो जाए। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे न्यू वीडियो आती है आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।